हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए काफी इस्तेमाल की जाती है। अब चाहे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो जाएं, यानी कि जब हमें डायरिया दस्त लग जाते हैं तब, या फिर हमें सांस लेने में कोई परेशानी हो, रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वहां पर इसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टैबलेट के बारे में, वो जानी जाती है ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट के नाम से। हम जानेंगे कि इसकी कैटेगरी क्या होती है, इसके ब्रांड नेम्स क्या क्या होते हैं, यूजेस। अभी तो एक दो यूजेस मैंने आपको ऐसे ही बता दिए इंट्रोडक्शन में, लेकिन वास्तव में कहां-कहां पर इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हाउ टू यूज, की हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और सावधानियां क्या-क्या बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या-क्या लेने चाहिए, उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम इसकी कैटेगरी से। तो ये हमारी एक एंटीबायोटिक होती है ड्रग, जो ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट है। अगर मैं क्लास की बात करूं तो ये फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी को बिलोंग करती है। फंक्शंस की बात करें तो इसका काम क्या है, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस, उसी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का इलाज हो पाता है। थेराप्यूटिक कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है या फिर एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, जिसे हम बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। कहां पर? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, यानी कि बैक्टीरिया के संक्रमणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आ जाती है इसके ब्रांड नेम्स की। तो सबसे पहला है ऑफ्लोमैक, जो कि बेसिकली हमारा मैक्लॉइड्स फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। ऐसे ही मार्केट में आपको मिलेगा ऑफ्लॉक्स, जो कि सिप्ला के द्वारा बनाया जाता है। मार्केट में आपको मिलेगा नॉर्मेसिस, ठीक है, जो कि हमारा ऑफोक्सिन या फिर इसके नाम से भी आता है, जिसको ल्यूपिन के द्वारा बनाया गया है। वहीं पर आपको जो है ऑफ्लॉक्सिन के नाम से भी ड्रग मिल जाएगी, जिसे सन फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। और साथ ही साथ इंटास के द्वारा ऑफ्लोटास नाम से मार्केट में एक ड्रग आता है, जिसको इंटास ने बनाया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, एक फ्लॉक्सिन टैबलेट भी आती है हमारी, जिसे रेनवेक्सी के द्वारा बनाया जाता है, एटसेट्रा। और भी ना जाने कितने ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो सुटेबल हो या जो अवेलेबल हो उसके अनुसार हमें ले लेना चाहिए। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जब भी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में भी इसका यूज किया जाता है। हम इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में भी यूज करते हैं, जब पाचन तंत्र संक्रमण हो जाता है। और वहीं पर जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाती हैं, यानी कि यौन संचारित रोग हो जाता है, हम उस कंडीशन में भी इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है हाउ टू यूज, हमें इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए। अडल्ट डोज की अगर मैं बात करूं तो 200 से 400 मिलीग्राम की हम दिन में एक या फिर 2 बार सामान्य तौर पर इसकी डोज ले सकते हैं। और डिपेंड करता है कि भाई कंडीशन किस हिसाब की है, उसके अनुसार डॉक्टर रेकमेंड करता है। छोटे बच्चों में ये रेकमेंड नहीं की जाती है, ठीक है। डॉक्टर की सलाह के बिना छोटे बच्चों में तो उपयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव काफी हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इस टैबलेट को हमें हर दिन एक ही समय पर लेना पड़ेगा। सुबह 8 बजे ले रहे हो तो जब तक कोर्स चलेगा डेली 8 बजे लीजिए। और आप इसे बिना खाना खाए या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। पानी के साथ अच्छा रहेगा कि इस टैबलेट को 1 गिलास पानी के साथ आप डायरेक्टली निगल लें, इसको स्वेलो कर लें, तो काफी अच्छा असर करती है। और ध्यान रहे इसे क्रश नहीं करना, च्यू नहीं करना यानी कि चबाना, और ना ही इसे तोड़ना है, ठीक है। इन सब चीजों से आपको बचना होगा। कुछ खाने हैं यानी कि फूड्स और मेडिसिन जिनसे आपको बचना होगा, ठीक है, जैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं,
या एंटासिड्स होते हैं या वो सप्लीमेंट्स जिनमें मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, तो इनके साथ आपको इस ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है और 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये प्रोडक्ट खाए हैं तो इसके 2 घंटे के बाद आपको दवा लेनी है, या फिर दवा ली है तो कम से कम 2 घंटे के बाद फिर आप इनका सेवन कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अगर मैं बात करूं कि साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, दुष्प्रभाव, तो सबसे पहला आपका जी मिचला सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, नोसिया और वॉमिटिंग, साथ ही साथ डायरिया, दस्त लग सकते हैं, ये बीमारी भी हो जाती है, सिर दर्द बढ़ सकता है, हेडेक हो जाता है जब भी हम इस ड्रग का ओवर यूज करते हैं। वहीं पर हमारा पेट खराब हो सकता है, नोसिया, जी मिचला सकता है हमारा, डिजीनेस, हमें चक्कर आ सकते हैं, ये परेशानी हमें बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं पर हमारे को थकान या फिर कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे रैशेस हो सकते हैं, खुजली लग सकती है या सूजन आ सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। सबसे पहला, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पीना है, यानी कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है और हमें किडनी इश्यूज से भी बच के रहना है। साथ ही साथ आप एंटासिड्स लीजिए, मल्टीविटामिन्स लीजिए या डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। तो यानी कि आपको क्या काम करना है, तो ड्रग जब लेंगे तो उससे काफी देर बाद आपको दवा लेनी है, या फिर आप जब दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफ्लॉक्सासिन का, तब आपको इससे बचना होगा। वहीं पर आप ऐसी एक्टिविटीज ही मत कीजिए कि जिससे आपको चक्कर आ जाए या आपको थकान हो जाए। ठीक है, तो उसमें आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। अपने डॉक्टर को बताएं अगर आपको लीवर या किडनी संबंधित कोई दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर फिर आपकी डोज को एडजस्ट करेगा अगर उसको लगता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग पर है, उनको इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी है। उनको इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी है। आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। इसी तरीके से बने रहे फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, जहां से आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और वहां पर आप सर्च कीजिएगा ऐप के अंदर मेडिसिन डिक्शनरी, आपको दवाइयों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि हमारी फेसबुक चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।